दुनिया टूट चुकी थी। शहर पत्थर के ढेर बन चुके थे। स्टील के ढांचे आसमान को नोच रहे थे। धूल एक ग्रे कफन की तरह जम गई थी। उसने सड़कों और गाड़ियों को ढक लिया था। कोई चिड़िया सुबह के गीत नहीं गाती थी। सिर्फ हवा ही यहां चलती थी। वो खाली खिड़कियों से फुसफुसाती थी। एक अकेली उदास आवाज। सड़कें टूटी फूटी लकीरों जैसी थी। गाड़ियां वहीं झंग खा रही थी जहां वो रुकी थी। लोगों की अपनी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। किसी बच्चे का खिलौना, कोई गिरी हुई किताब। हर चीज एक खामोश कहानी कहती थी। एक दुनिया जो बहुत जल्दी खत्म हो गई। हवा भी पुरानी सी लगती थी। खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज थी। कभी कभी अजीब आवाजें गूंजती थी, हिलते हुए मलबे की तरह। ये आवाजें खामोशी को और गहरा कर देती थी। खतरा हर पल महसूस होता था। वो सायों में छिपा रहता था। अकेलापन एक कड़वा साथी था। कितना वक्त हो गया था ऐसे, शायद सालों। धरती खुद थकी हुई लगती थी। आग और तबाही के निशान, बस ये विशाल खाली मंजर। इस बात का सबूत कि इंसानियत ने क्या खो दिया था। डायल हमेशा सेट रहता था। फ्रीक्वेंसी 203.7 मेगाहर्ट्ज। उसे नहीं पता था कि यही वाली क्यों। शायद उसके पापा ने उसे बताया था, या शायद उसे ये इत्तेफाक से मिल गई थी। अब विशाल खामोश रेडियो तरंगों पर यही उसकी अकेली मंजिल थी। हर सेशन एक रस्म के साथ शुरू होता था। वो बैटरीज चेक करती, स्पीकर से धूल पहुंचती, फिर वो पावर ऑन करती। रेडियो से सरसराहट और चरमराहट की आवाज आती। स्टैटिक उसके छोटे से ठिकाने में भर जाता। कभी कभी हवा की भूतियां आवाजें फुसफुसाती थी। हर बार उसका दिल दुखता था। निराशा एक जानी पहचानी चुभन थी। खामोशी हमेशा लौट आती थी। वक्त इन्हीं कोशिशों से नापा जाता था। सूरज ढलते ही सुनने का वक्त हो जाता था। वो बैठती और सुनती। उम्मीद एक जिद्दी साथी थी। वो पूरी तरह मरने से इनकार कर देती थी, पर हर खामोश रात के साथ वो कमजोर होती जाती थी। नाउम्मीदी एक साया थी। वो हमेशा उससे लड़ती थी। उसके कान किसी भी बदलाव के लिए तरसते थे। क्या वो एक आवाज थी? नहीं, फिर से सिर्फ स्टैटिक। डर भी लगातार बना रहता था। डर कि वो सच में बिल्कुल अकेली थी। एक शाम ऐसा हुआ। हवा रुकी हुई थी। रूटीन वही था। उसने नॉब घुमाया। हमेशा की तरह स्टैटिक कमरे में भर गया। उसने लगभग ध्यान ही नहीं दिया। शोर में एक हल्का सा बदलाव। सरसराहट के नीचे एक ताल। उसका सिर थोड़ा झुका। उसने अपनी सांस रोक ली। क्या यह सच था, या बस उसका थका हुआ दिमाग? फिर एक आवाज, बिल्कुल साफ। सिर्फ यूं ही कोई शोर नहीं, वो एक पैटर्न था। एक चरमराहट, फिर एक ठहराव, फिर एक शब्द। इतना धीमा, इतना बिगड़ा हुआ, पर वो वहां था। एक इंसानी आवाज। उसका शरीर सख्त हो गया। एक झटका सा उसके अंदर दौड़ा। एक जबरदस्त उमड़ती हुई उम्मीद। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा साफ। एक आदमी की आवाज। उसने एक नाम लिया, कियान। उसकी खुद की आवाज एक फुसफुसाहट थी। हेलो, उसने जैसे तैसे कहा।
उन पलों के लिए जीती थी जब कियान की आवाज स्टैटिक को चीर कर आती थी। एक याद कि वो अकेली नहीं है। दुनिया थोड़ी रोशन लगने लगी थी। मिलने का ख्याल बढ़ने लगा, एक फुसफुसाहट से एक प्लान तक। पर दुनिया एक खतरनाक जगह थी। सफर लंबा होगा, खतरनाक, बर्बाद शहर भूल भुलैया जैसे थे। जहरीले इलाकों ने हवा में झर घोल दिया था। मौसम का कोई भरोसा नहीं था। सामान बहुत कम था। हर कदम एक खतरा होगा। वो दोनों ये जानते थे। कियान ने अपनी लोकेशन बताई। वहां पहुंचने में कई दिन लगते, एक मुश्किल, बेरहम जमीन के पार। उसने उन खतरों के बारे में बताया जिनका वो सामना कर रहा था। उसके पास भी सामान कम हो रहा था। उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा लगती थी, पर मिलने की उम्मीद एक जबरदस्त कशिश थी। फिर कियान ने एक सुझाव दिया। उसने बताया कि वो आसानी से सफर नहीं कर सकता। शायद वो जख्मी था, या उसका ठिकाना इतना जरूरी था कि वो उसे छोड़ नहीं सकता था। उसने एरा से इस बारे में सोचने को कहा। अगर वो कर सकती हो, अगर वो राजी हो। फैसला एरा को करना था। इस कनेक्शन को खोने का डर, शायद वो डर ज्यादा बड़ा था। एरा ने अपना फैसला कर लिया। वो जाएगी। उम्मीद इतनी मजबूत थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसने कई दिन तैयारी में लगाए, सामान इकट्ठा किया, अपना छोटा सा नक्शा चेक किया। डर से उसका दिल बैठा जा रहा था, पर एक इंतजार भी था। उसने कियान से बात करने की कोशिश की, उसे अपना फैसला बताने के लिए, पर रेडियो खामोश रहा। दिन गुजरते गए। कियान की तरफ से अब भी कोई खबर नहीं थी। उसकी कॉल्स का जवाब सिर्फ स्टैटिक देता था। एक बढ़ता हुआ खौफ उसके अंदर भर गया। अब खामोशी अलग महसूस हो रही थी, जैसे सब खत्म हो गया हो। क्या उसे कुछ हो गया था? उसकी उम्मीद टूटने लगी थी। फिर एक शाम एक हल्का सा सिग्नल, कियान की आवाज, कमजोर, थकी हुई। उसने कहा कि उसे अफसोस है। उसके शब्द टूटे फूटे थे, पर उसका मैसेज साफ था। जीना एरा। वो फुसफुसाया। रेडियो खामोश हो गया, इस बार हमेशा के लिए।